न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि कल ईद होगी या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जो जो अंधेरा बढ़ता जा रहा है तो ये फैसला जो है वो नजदीक होता जा रहा है। और अगर आज देर शाम चांद दिखता है तो पक्का कल ईद होगी। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसमें जो लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका ये मानना है, चूंकि आज आसमान जो है वो साफ है और देर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, तो उसमें चांसेस जो है वो ज्यादा बनते हैं कि चांद जो है वो दिख सकता है। इसके अलावा जो लोकल जो हिलाल कमेटी है, रोयत हिलाल कमेटी, उनका भी ये कहना है कि चांसेस हैं कि चांद दिखेगा। और ठीक मगरिब की नमाज के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बैठेंगे और वो शहादतें लेंगे कि चांद दिखा या नहीं। और अगर चांद दिखता है तो कल के लिए ईद का ऐलान जो है वो जरूर होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर चांसेस जो साइंस के एतबार से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं चांद दिखने के। तो बेसब्री से हर किसी को इंतजार है कि आखिर आज चांद दिखेगा या नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सऊदी वगैरह में जो है वो आज ईद नहीं मनाई गई, उनका ईद मनाने का फैसला जो है वो कल का है। और ऐसे में ज्यादातर ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में ईद तब मनाई जाती है जब सऊदी में एक दिन पहले मनाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, उनका ये कहना है कि आज आसमान अब्र आलूदा नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है और ठीक तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक ये इम्कान है कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा, आसमान बिल्कुल क्लियर रहेगा और ऐसे में चांद दिखने के इम्कानात जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जो हमारी रोयत हिलाल कमेटी है जो जम्मू कश्मीर की है, उनका भी ये मानना है कि चांद दिखने के आसार जो है वो बहुत ज्यादा है। मगरिब की नमाज के बाद जो ही थोड़ा अंधेरा पड़ना शुरू हो जाएगा तो रोयत हिलाल कमेटी जो है वो बैठेगी और वो शहादतें लेगी कि क्या कहीं पे किसी जगह भी जम्मू कश्मीर में चांद दिखा या नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो रहती हैं और खासकर शहादत जो है वो उस शख्स से ली जाती है। शहादत के लिए जो है वो बहुत सारी चीजें लाजमी हो जाती हैं। जैसे शहादत के लिए सबसे पहले मुसलमान होना बहुत जरूरी है, फिर किसी बच्चे की शहादत जो है वो कबूल नहीं होती है। शहादत होने के लिए जो है वो आप एक जिम्मेदार शख्स होने चाहिए। और उसके बाद जहां भी कोई भी शख्स अगर इस बात का दावा करता है कि वो उसने चांद को देखा है तो वहां पे मासूल हुई जो शहादत होती है उसके एवज में एक दूसरी शहादत भी जो है वो ली जाती है, ताकि इस बात को क्रॉस चेक किया जाए कि हकीकत में चांद दिखा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल जो जानकारी न्यूज नाउ के पास है उसमें हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ईद का चांद, शवाल का चांद अभी दिखा या नहीं। तो जब अंधेरा पड़ना शुरू हो गया है तो मैं आपको बता दूं कि ये फैसले की जो घड़ियां हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और इसको लेकर जो इंतजामिया है, जैसे हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, वो जम्मू कश्मीर का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अक्सर हमने देखा है कि उनकी पेशन गोइयां जो है वो सही साबित होती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी जो है वो इस तलाश में लगा है। और उसके अलावा जो रोयत हिलाल कमेटी है हमारी जम्मू कश्मीर की, वो भी, उनका भी ये फैसला है कि ठीक मगरिब की नमाज के बाद वो लोग बैठेंगे और वो इस बात का इंतजार करेंगे कि क्या कहीं से कोई शहादत मासूल होती है जहां से ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में या कहीं भी ईद का चांद जो है वो दिखा या नहीं। और शवाल के चांद का इंतजार जहां पूरी मखलूक जो है वो कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ से इस बात का इंतजार है कि कहीं से ठोस शहादत अगर मिलती है तो उसके बाद कल के लिए ईद का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अवकाफ का महकमा है उनके द्वारा भी जो है वो जो कोशिशें हैं या फिर इंतजामात हैं वो जो है वो किए जा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जो ईदगाह हैं, जो मरकजी ईदगाह हैं या फिर बाकी ईदगाह हैं, उन सभी जगहों पर ईद की तैयारी के लिए साफ सफाइयां या बाकी जो इंतजामात करने होते हैं उनकी तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। इसके अलावा ईद की नमाज की मुख्तलिफ टाइमिंग्स जो है उनको भी जो है वो शाया कर दिया गया है। और
जितना भी वक्त नजदीक आ रहा है, हालांकि अभी रोजा खोलने का वक्त चंद पलों में जो है वो हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि ईद का चांद जो है वो दिखना जो है वो शुरू होगा या नहीं, क्योंकि अंधेरा पड़ते ही इस बात के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। और अंधेरा पड़ते ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, वो और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की रुहयत हिलाल कमेटी है, वो जो है चांद की तलाश में ठीक मगरिब की नमाज के बाद जो है वो बैठेंगे। और जो ही इस सिलसिले में कोई भी अपडेट हम तक पहुंचता है, हम आपको जो है वो दोबारा इसकी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें। एक, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है, यानी आसमान अबुर आलूदा नहीं है, और ऐसे में चांद दिखने के इम्कानात जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी तरफ से रुहयत हिलाल कमेटी जो है, उनका यह दावा है कि ठीक मगरिब की नमाज के बाद वो लोग बैठेंगे और वो शहादत कहीं से भी मासूल हो तो उसके बारे में जो वो जानकारी रखेंगे, और उसी के बुनियाद पर फिर ईद के चांद का ऐलान होगा। ये फैसला जो है वो मरकजी हिलाल कमेटी जो है वो करेगी। तीसरा फैसला ये है, तीसरी बात यह है कि औकाफ इस्लामिया की तरफ से मुख्तलिफ ईदगाहों में जो है ईद की नमाज की तैयारियों के सिलसिले में जो कुछ भी इंतजाम जो है वो करने थे वो शुरू हो चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि तकरीबन शाम 8-9 बजे तक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी और हमें ये पता चलेगा कि कल ईद है या नहीं। इसका ऐलान किया जाएगा, इसका फैसला लिया जाएगा और उसी फैसले के साथ हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।